दोस्तों, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे। याद कीजिए वो दिन जब आपके टीचर फैराडे, मैक्सवेल, लॉरेंट्ज, ऑरेस्टेड और ना जाने कौन कौन से साइंटिस्ट के माध्यम से आपको इसके कॉन्सेप्ट पढ़ाते थे। मैग्नेट के चारों ओर खींची वो कर्व्ड लाइंस काफी फैसिनेटिंग सी लगती है, और जब हम पहली बार इसके बारे में जानते हैं तो ये हमारे सामने एक नई दुनिया का दरवाजा खोल देती है। कुछ ऐसा ही हाल अंतरिक्ष का भी है। इस दुनिया के सारे प्रपंचों को छोड़कर जब आप अपनी नजरें असीम तारों से भरे उस आसमान की ओर टिकाते हैं तो आपको एक नई दुनिया के दर्शन होते हैं। इस छोटी सी मैग्नेट से लेकर हमारी धरती, हमारा मिल्की वे और यूनिवर्स के हर कोने में हमें मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। धरती की ये मैग्नेटिक फील्ड्स एवेंजर्स की तरह सिर्फ अमेरिका को ही नहीं बल्कि पूरे ग्रह को कई खतरों से बचाती है। हमारे सूरज की मैग्नेटिक फील्ड्स इसके रोटेशन के कारण सोलर फ्लेयर्स और CMEs यानी कि कोरोनल मास इजेक्शंस जैसे सोलर एक्टिविटीज का कारण बनती है। अब जरा इस इमेज को देखिए। यूरोपियन स्पेस एजेंसी की प्लांक स्पेस ऑब्जर्वेटरी के द्वारा रिलीज की गई इस इमेज में आप मिल्की वे को इसके अलग अलग ऑब्जेक्ट्स की मैग्नेटिक फील्ड के चश्मे से देख सकते हो। हमारी धरती, सूरज और मिल्की वे मैग्नेटिक फील्ड को ऑब्जर्व करने के लिए बहुत छोटे ऑब्जेक्ट्स है यार। अगर आप सच में मैग्नेटिक फील्ड्स की पावर को फील करना चाहते हो तो आपको एक सुपर मैसिव ब्लैक होल से निकलने वाली इन जेट्स को जरूर देख लेना चाहिए। कहते हैं कि ब्लैक होल की ग्रेविटी से कोई भी नहीं बच सकता, लेकिन इसकी सुपर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों ओर प्रेजेंट एक्रीसेंट डिस्क से आयोनाइज्ड प्लाज्मा मैटर को जेट्स के फॉर्म में हजारों लाखों लाइट ईयर्स दूर उड़ा देती है। लेकिन क्या मैग्नेटिक फील्ड्स की लिमिट यहीं तक है? जी नहीं। धरती से 60 करोड़ लाइट ईयर्स दूर एक सुपर मैसिव ब्लैक होल के अराउंड हमें ये अजीब ब्लैक होल जेट्स देखने को मिलते हैं जो दोनों तरफ से 90 डिग्री एंगल बनाए हुए हैं। लेकिन रुको, आखिर वो क्या या कौन है जो इन्हें इस तरह से घुमा रहा है? क्या ये कोई ऐसा स्पेस फेनोमेनन है जिससे अभी तक हम सभी अनजान थे, या फिर इसके पीछे किसी एलियन मेगा स्ट्रक्चर का हाथ है? वेल, आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। तो हेलो गाइस, मैं हूँ कौशिक और चलिए जानते हैं इस ब्लैक होल जेट को 90 डिग्री पर कौन घुमाता है। दोस्तों, धरती से 60 करोड़ लाइट ईयर्स दूर कोलंबा कॉन्स्टेलेशन में एबल 3376 नाम का एक गैलेक्सी क्लस्टर स्थित है। जब हम इसी गैलेक्सी क्लस्टर में स्थित एक गैलेक्सी MRC 0600399 के सेंट्रल सुपरमैसिव ब्लैक होल से निकलने वाली जेट्स को देखते हैं तो यहाँ हमें बड़ा ही स्ट्रेंज नजारा देखने को मिलता है। दरअसल इससे निकलने वाले ब्लैक होल जेट्स कुछ दूर तक जाकर अचानक से 90 डिग्रीज पर मुड़ जाते हैं, और ये इफेक्ट एक नहीं बल्कि दोनों तरफ देखने को मिलता है। इस खूबसूरत नजारे को साउथ अफ्रीका में प्रेजेंट मीरकैट रेडियो टेलीस्कोप से देखा गया है। साइंटिस्ट ने इसे डबल साइज स्ट्रक्चर कहा है, लेकिन आखिर ऐसा क्यों होता है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए वैज्ञानिकों ने कंप्यूटर सिमुलेशंस का सहारा लिया। ये कंप्यूटर सिमुलेशन एटर UI2 नाम के एक सुपर कंप्यूटर से प्रोड्यूस की गई है, जो एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस के लिए यूज किया जाने वाला दुनिया का सबसे पावरफुल कंप्यूटर माना जाता है। इस सुपर कंप्यूटर की हेल्प से इस गैलेक्सी की मैग्नेटिक फील्ड्स का एक सिमुलेशन तैयार किया गया, जो काफी हद तक इस इफेक्ट को एक्सप्लेन कर सकता है। अब जरा आप स्क्रीन पर दिख रही इस फोटो को देखिए। यहाँ आपको ये जो रेड कलर की लाइंस दिख रही है, ये MRC 0600399 के सेंट्रल सुपरमैसिव ब्लैक होल से निकलने वाली जेट्स है। थोड़ी दूर तक ट्रैवल करने के बाद यहाँ पर कुछ ऐसा मौजूद है जो हमें दिखाई तो नहीं दे रहा है, लेकिन ये ब्लैक होल जेट्स को आगे की ओर जाने से रोक रहा है। इसी इनविजिबल स्ट्रक्चर के कारण ये जेट्स कुछ दूर पर जाने के बाद अपनी डायरेक्शन बदल ले रहे हैं और इसे टकराने के बाद रीएक्सेलरेट होकर 90 डिग्री के एंगल पर बेंड हो रहे हैं। लेकिन आखिर ये स्ट्रक्चर क्या है? वेल, साइंटिस्ट्स के अनुसार ये कोई मैग्नेटिक वॉल या फिर किसी ऑब्जेक्ट से निकलता हुआ पावरफुल मैग्नेटिक फोर्स है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, इसके पीछे मैग्नेटिक फील्ड्स का हाथ है। अब वो कैसे, इसे जानने के लिए ये सुनो। जब आप एक होस पाइप से गार्डन में पानी डाल रहे होते हो और उससे निकलता तेज स्पीड का पानी जमीन से टकराता है तो वो ऑब्वियसली अपना एंगल बदल लेता है।
यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। कंप्यूटर सिमुलेशंस के थ्रू हम इंसान ऐसे ऐसे फोर्सेस और इफेक्ट्स को जान रहे हैं जिनके बारे में हमें पहले नहीं पता था। यहाँ आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि ये जो इनविजिबल ऑब्जेक्ट आपको इस फोटो में दिखाई दे रहा है वो गैलेक्सी के अंदर नहीं बल्कि इसके बाहर है। फोटो में ये एक सी शेप के विशालकाय ऑब्जेक्ट्स की तरह दिखाई दे रहा है जो 1 से 2 लाइट ईयर्स में नहीं बल्कि लाखों लाइट ईयर्स में फैला हुआ होगा। ये पूरी की पूरी गैलेक्सी को चारों तरफ से कवर किए हुए हैं। एंड जस्ट फॉर कंपैरिजन, यहाँ आपको जो ब्लैक होल जेट्स दिख रहे हैं वो भी कई लाख लाइट ईयर्स में फैले हुए हैं और इसमें मिल्की वे जैसे कई गैलेक्सीज आसानी से समा सकती है। एडवांस्ड होती हमारी टेक्नोलॉजी के साथ साथ हम सिर्फ गैलेक्सीज के अंदर के ऑब्जेक्ट्स की ही नहीं बल्कि 2 गैलेक्सीज के बीच में मौजूद मैग्नेटिक फील्ड्स के बारे में भी जान रहे हैं। फिलहाल तक तो हमें यही एक गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद सुपर मैसिव ब्लैक होल का एग्जाम्पल मिला है, लेकिन आने वाले सालों में हम अपने यूनिवर्स में ऐसे कई इफेक्ट्स को जान सकते हैं और उनकी मैपिंग भी कर सकते हैं। ये अल्टीमेटली हमें यूनिवर्स के रहस्यों को सॉल्व करने में मदद करेंगे। लेकिन फिलहाल तो हमारे सामने ये सवाल है कि आखिर गैलेक्सीज के बीच में प्रेजेंट ये मैग्नेटिक फील्ड्स आखिर बन कैसे रही है। इसके पीछे का रीजन है गैलेक्सीज का मूवमेंट। इस यूनिवर्स में प्रेजेंट हर एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन पर फिक्स्ड नहीं है, हर ऑब्जेक्ट मूवमेंट कर रहा है। जब गैलेक्सीज मूवमेंट करती है तो वो इंटरगैलेक्टिक स्पेस में गैस और डस्ट के पार्टिकल्स छोड़ती जाती है। ये पार्टिकल्स समय के साथ साथ प्लाज्मा क्लाउड्स का रूप ले लेते हैं जिनमें बहुत सारे चार्ज्ड पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। यही प्लाज्मा क्लाउड्स इंटरगैलेक्टिक स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस करते हैं। हालांकि MRC 0600399 के सेंट्रल सुपरमैसिव ब्लैक होल से निकलने वाली जेट्स को बेंड करने वाली मैग्नेटिक फील्ड्स अपने आप में बिल्कुल यूनिक है। इनको बेंड करने वाले मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और वो कोई नॉर्मल प्लाज्मा क्लाउड से तो नहीं प्रोड्यूस होने वाली। साइंटिस्ट का ये मानना है कि यहाँ के इंटरगैलेक्टिक स्पेस की डेंसिटी बहुत ही ज्यादा है। इंटरगैलेक्टिक स्पेस यानी कि वो स्पेस जो 2 गैलेक्सीज के बीच में होती है। अब हो सकता है कि इस डेंसिटी का कारण पास्ट में 2 गैलेक्सीज के टकराने के कारण प्रोड्यूस हुए ढेर सारे मैटर और गैस हो सकती है। इनसे बने प्लाज्मा क्लाउड्स बेहद डेंस होने के साथ साथ बहुत ज्यादा मात्रा में भी प्रेजेंट है और इसका डायरेक्ट मतलब ये है कि वहां पर चार्ज्ड पार्टिकल्स भी बहुत ज्यादा मात्रा में होंगे। सेकेंडली, जब ये ब्लैक होल जेट्स उस मैग्नेटिक वॉल से टकरा रही है और 90 डिग्री पर बेंड हो जा रही है तो ये दूसरी डायरेक्शन में री एक्सेलरेट भी हो रही है। इससे हमें ये पता चलता है कि प्लाज्मा क्लाउड्स की डेंसिटी उस पर्टिकुलर एरिया में ही ज्यादा है जहां पर 90 डिग्री वाला बेंड क्रिएट हो रहा है और इसके आसपास वाले एरिया में उतनी डेंसिटी नहीं है। वैसे आपको बता दूं कि कुछ साइंटिस्ट इस अनयूजुअल फेनोमेनन के बारे में एक डिफरेंट और यूनिक एक्सप्लेनेशन भी दे रहे हैं जिसके बारे में भी आपको जरूर जान लेनी चाहिए। लेकिन उससे पहले आपको ब्लैक होल जेट को समझ लेना चाहिए। ब्लैक होल जेट्स को हम एस्ट्रोफिजिकल जेट्स के नाम से भी जानते हैं। ये ब्लैक होल से निकलने वाले आयनाइज्ड मैटर जेट्स होते हैं जो एक एक्सटेंडेड बीम के फॉर्म में ब्लैक होल के एक्सिस ऑफ रोटेशन से निकलते हैं। इनसे निकलने वाले मैटर की स्पीड लाइट की स्पीड से थोड़ी कम स्पीड तक भी पहुंच सकती है। इनका फॉर्मेशन और इनसे निकलने वाले एक्सट्रीम पावर काफी कॉम्प्लेक्स है और फिलहाल तक हम इंसान इसको अच्छे से नहीं समझ सके हैं। लेकिन एक चीज तो क्लियर है कि ब्लैक होल जेट्स भी पावर और एनर्जी का एक सॉलिड वाला सोर्स हो सकता है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एलियन सिविलाइजेशन इससे निकलने वाली एनर्जी को यूटिलाइज करना सीख गई हो और वही अपनी किसी एडवांस टेक्नोलॉजी या फिर किसी विशाल एलियन मेगा स्ट्रक्चर के थ्रू इस जेट को अपने किसी इंस्ट्रूमेंट की तरफ बेंड कर रहा हो? कार्डाशेव स्केल के अनुसार हम इंसान अभी सिर्फ 0.7 टाइप सिविलाइजेशन ही है जो अपनी धरती की एनर्जी को भी ढंग से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अगर इस यूनिवर्स में कोई टाइप 3 सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती है तो वो अपनी पूरी गैलेक्सी इंक्लूडिंग ब्लैक होल को भी कंट्रोल करना जानते होंगे। हालांकि फिलहाल तक हमें ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला है कि MRC 0600399 के सेंट्रल सुपरमैसिव ब्लैक होल से निकलने वाले जेट्स को रोकने वाली मैग्नेटिक वॉल कोई आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी भी हो सकती है। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हो? क्या ये कोई एलियन टेक्नोलॉजी के कारण हो रहा है या फिर इसमें मैग्नेटिक फील्ड्स का हाथ है? हमें नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताना।
मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा। अगर सीखा तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, और हाँ, लाइक वाले बटन को भी दबाना मत भूलना। तो मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ अगली बार। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट करना मत भूलना, ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।